हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी जीएस 2026 लेकर के आया हूं मैं, जो कि 2026 की आगामी परीक्षा में यूपी टीजीटी पीजीटी में जीएस के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी तैयारी अभी से नहीं शुरू करेंगे तो आप लोग इसमें फेल होने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। तो चलिए, समय न गंवाते हुए मैं ये सेक्शन शुरू करता हूँ, जिसमें क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चनों को हल करने के बाद आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको नए चैप्टर की जानकारी मिलेगी और नए क्लासेस में जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके डिस्प्ले पे है। और इस सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं रहेगा, कोई ज़्यादा सरल भी नहीं रहेगा। तो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर बताना चाहता हूँ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम बी के साथ जाएंगे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रस्तावना में समाजवादी और पथनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष को किस वर्ष किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? संशोधन के नाम है 24वां संशोधन है, 42वां संशोधन है, 44वां संशोधन और 73वां संशोधन है। इसका आंसर हम लगाएंगे बी। बी है 42वां संशोधन। चलिए, इसका भी उत्तर कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान सभा के किस भाग में किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान सभा के किस भाग में किया गया है? क्वेश्चन संख्या 3 है, जिसको भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 4 है, भाग 5 है। इसका उत्तर अगर जो हम देखें तो उसका सही उत्तर जाता है बी के संग, भाग 3। चलिए, तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है केवल संसद के द्वारा है, केवल राज्य विधानसभाओं के द्वारा है, निर्वाचन मंडल के द्वारा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान करता है। इसका क्वेश्चन सी के संग आएंगे, निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव को करता है। पांचवा क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा। इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। चलिए, पांचवा क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है। छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? क्वेश्चन संख्या 6 है। क्वेश्चन संख्या 6 का उत्तर अगर जो देखते हैं तो हम 22वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। चलिए, ये भी क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब सातवें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? भाई, संवैधानिक दर्जा पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन से मिला है? क्वेश्चन संख्या 7 है। क्वेश्चन संख्या 7 का अगर जो उत्तर देखा जाए तो 73वां संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है। आठवां क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होने वाला है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के कई राज्यों के विभाजन के बाद का क्वेश्चन है। तो आठवें क्वेश्चन से हम लगाएंगे राजस्थान। इससे पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 2000 के बाद राजस्थान हो गया है। नौवें क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से माना गया है? क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलन। इसका उत्तर जाएगा गंगोत्री के संग। चलिए चलिए, मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार और फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। 10 क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, किसी देश की प्रदेश की राजधानी के बारे में पूछ सकता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में पूछ रहा है तो सभी को मालूम होना चाहिए, लखनऊ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इस आंसर है 1885, 1887, 1905, 1911। तो इसका सही आंसर जाएगा 1885। क्वेश्चन है 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर संख्या ए है दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सूर्यनारायण बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका उत्तर जाएगा बी। बी क्वेश्चन इसका 12वें का आंसर बी है। बी है डब्ल्यू सी बनर्जी।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। असहयोग आंदोलन जो कि गांधी द्वारा चलाई गई आंदोलन है। क्वेश्चन संख्या 13, क्वेश्चन संख्या का 13 का सही जवाब होगा 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। इसका आंसर मैं बता दूं बहुत तेजी से, 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। क्वेश्चन संख्या 15 फिर से देखिए, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो क्वेश्चन संख्या 15 भी कंप्लीट हो गई। और क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इस क्वेश्चन का हम फटाफट आंसर देंगे, 1923, 1935, 1943, 1950। जो भाई किसी दोस्तों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ 1935। किसी का कमेंट नहीं आया, चलिए धन्यवाद। क्वेश्चन संख्या 17 पे जाते हैं। तो 17 में है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। पहला है आरबीआई है, नीति आयोग है, एनएसओ है, वित्त आयोग है। इसका आंसर रहेगा आंसर संख्या सी, एनएसओ के द्वारा भारत के में राष्ट्रीय आय का अनुमान एनएसओ द्वारा लगाए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 18 है, हरित क्रांति का भारत में मुख्य संबंध किससे है। तो इसका सबको पता है कि खाद्य उत्पादन के लिए हरित क्रांति को चलाया गया था, जिससे खाद्य का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन लिया जा सके। क्वेश्चन संख्या 19 जो विज्ञान से संबंधित है, प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं। तो इसमें उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन संख्या 20 है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग के द्वारा किया जाता है। फेफड़ा, हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, वृक्क हो गया, वृक्क को हम गुर्दा भी कहते हैं, आमाशय हो गया। तो इसका भी इसका आंसर होगा वृक्क यानी गुर्दा। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण का काम गुर्दे द्वारा किया जाता है। 21वां है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। सिफा रिकेटस होता है, सी फर स्कर्वी होता है, सी से विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। मेरे मित्रों, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई वीडियो मिल सके और मेरे को मोटिवेशन मिल सके। मानव शरीर के सामान्यतः तापमान लगभग कितना होता है। तो सबको पता है मानव शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि एक निश्चित तापमान बना रहता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो कि एक है, जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो कि प्राकृतिक है, वो है चंद्रमा। सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबको पता है सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति है। बृहस्पति के संग आंसर लगाइए और क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। चलिए ठीक है, 1, 2, 3।